हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म देखो, एयरफोर्स के एग्जाम में एक ट्रेंड बन गया है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जनरली फुल फॉर्म्स डाला जाता है या फिर किलोबाइट मेगाबाइट के बारे में कन्वर्जन पूछा जाता है। तो उन सबको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। एक और पार्ट है कि फुल फॉर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो दो पार्ट फुल फॉर्म्स की देख लो। 90% चांसेस है कि आपकी फुल फॉर्म से यहाँ से कवर हो जाए। बाकी देखो, जीके का सेक्शन इतना बड़ा होता है ना कि जिंदगी झंड हो जाती है पढ़ते पढ़ते, फिर भी इंसान परफेक्ट नहीं हो पाता जीके के अंदर और वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है। बट फिर भी जो मोस्ट रिपीटेड एंड वीवीआई क्वेश्चन है, देखो पिछली बार जो मैंने दिया था फुल फॉर्म्स, वहां से क्वेश्चन आए थे गारंटेड, इसी पीडीएफ से आए थे। और इसकी पीडीएफ मैंने बहुत पहले भी डाल रखी थी टेलीग्राम के ऊपर। बट आप तो बूढ़े हो गए, आप कहाँ खोज पाओगे, अब तो बुढ़ारी आ गया आपका। जब कहते हैं ना कि टेलीग्राम पे खोज लो, ये दे रखा है मैंने, तो कहते हो सर मिल नहीं रहा भाई। अभी जवानी में आंख खराब हो गया आपका, काम नहीं कर रहे। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ, एक बार इसको आप बढ़िया से समझ लो। वीडियो देख के ज्यादा समझ में आ जाता है। और गारंटीड है 90% आपकी चांसेस है कि यहीं से आएगी, ठीक है। बाकी कोई मैं आपसे पैसे तो ले नहीं रहा हूँ कि गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऑब्वियसली इसकी फ्री पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसकी, और साथ में जी के टॉप 500 जिसमें कि 600 क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ मैंने आपको फ्री में दिया। तो एटलीस्ट दो चीजें बढ़िया से पढ़ लो। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो पेड कर रखा है, सब कुछ फ्री दे देंगे। तो बताओ, हमारे साथ भी टीम मेंबर है, आप लोग कहते हो कि सब कुछ फ्री कर दो, तो जो टाइपिंग वाले हैं वो हमारे लिए काम करेंगे नहीं करेंगे? जब वही हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपको कंटेंट दे नहीं पाएंगे। कुछ कुछ चीजें पेड करनी पड़ती है। देखो, हमने सिर्फ पेड कर रखा है, फ्री क्या क्या दे रखा है ध्यान से सुनो। यूट्यूब पे पूरा मटेरियल एकदम परफेक्ट लेवल का मैंने फ्री दिया आपको। साथ में साथ आपको जीके का टॉप 500 फ्री कर दिया मैंने आपके लिए। वो पूरी फुल फॉर्म की सीरीज की पीडीएफ फ्री दे दिया। सिनोनिम सेंटोनिम भी कुछ फ्री दे रखा है मैंने आपको वो टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा मैंने टॉप 200 रूल्स बहुत मेहनत से नोट्स बना के वो भी फ्री कर दिया। बट वोकैबुलरी की पीडीएफ को मैंने पेड रखा है। जो चीजें सस्ती सस्ती चीज है वो चीजें पेड है। वहीं पे करंट अफेयर भी पेड है, ठीक है। इसको अगर बाई करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे आप। व्हाट्सअप करके कहना सर मुझे आप करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए। अगर मैथमेटिक्स की पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, इसमें ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स से पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी है, पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप करके कहना मैथ की पीडीएफ चाहिए। वो कैब की चाहिए तो व्हाट्सअप पे बाई कर लो। और नंबर ये क्या कहते हैं, रीजनिंग की भी बाई कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें पेड है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो एटूजेड स्टडी के ऐप को डाउनलोड करके वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज यहाँ पे खरीद सकते हो। इसकी भी प्राइस मैंने एकदम कम कर दी। पूरे मार्केट में देखो सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज 100 रुपए में 25+ टेस्ट सीरीज मैं अवेलेबल मतलब प्रोवाइड कर रहा हूं आपके लिए। इतना कोई नहीं करता बट मैं कर रहा हूं क्योंकि आपसे मेरा लगाव है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में एटूजेड स्टडी का, वहां से डाउनलोड करो। आपका अपना एप्लीकेशन एटूजेड स्टडी का, ठीक है। बस इतना कॉस्ट मैं आपसे दे रहा हूं कि जितना बनाने में खर्च आया जस्ट उतना ही, क्लियर है ना। क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट राइटर्स वगैरह सब कुछ चाहिए होते हैं। देखो, HTTP का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको मैं ये फील कराना कभी नहीं चाहता कि हम लोग चलो ठीक है बेच रहे भाई, कुछ बेच भी रहे हैं तो कुछ आपके एक तरीके से इंसान, देखो ये हम लोग कहना कि हम काम नहीं कर रहे, खाली खा रहे हैं, तो हमको खाना भी जरूरी है ना, क्योंकि खाएंगे नहीं तो हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। वैसे ही कभी कभी हम पे नहीं करेंगे ना, तो बैक देखो मैं आपके लिए फ्री में कर सकता हूँ बट एक लिमिटेड मतलब एनर्जी के साथ। लेकिन हमारी टीम मेंबर को, हाँ, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको मुझसे भी लेना देना नहीं है। वो पैसे लेंगे तो ही काम करेंगे, दैट इज क्लियर, है ना। तो वही चीज है। HTTP का मतलब क्या होता है, देखो HTTP का यूज कहाँ होता है ये चीज समझो। एक वेबसाइट खोलो, जैसे आप खोलोगे google.com, कहोगे ये भी वेबसाइट है, हाँ महाराज। facebook.com ये वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट जब खोलोगे ना, सुनो याद रखना नहीं है, अभी मैं याद कराता हूँ। फेसबुक खोलो, गूगल खोलो, इसके अलावा बहुत कुछ देखते होगे आप, वो भी खोलो। उसके ऊपर वेबसाइट का जो URL लिंक होता है ना, लिंक के ऊपर देखना या तो HTTP लिखा होगा या फिर HTTPS लिखा होगा। इन दोनों का मतलब क्या होता है, सुनो, सतर्क हो जाओ अभी के अभी। अगर HTTP लिखा है तो वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। अगर HTTPS लिखा है तो वो समझना थोड़ी सेफ हो सकती है। HTTP का मतलब होता है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वहीं पे HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इस सिक्योर आ गया मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा है ना बिल्कुल भी सिक्योर है। यहाँ पे आप कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो। अब ये जो S लगाने के लिए ना वेबसाइट बनाते हैं जो लोग, वो पे करते हैं। इसका मतलब सिक्योरिटी चार्ज के लिए पे करना पड़ता है। तो जो हैकर फैकर होते हैं ना वो उतना खर्च नहीं करते, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। HTTP वाला वेबसाइट बना लेते हैं, फ्री में भी बन जाता है और लोगों का डेटा हैक कर लेते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वेबसाइट पे तो ये देखना HTTP है या फिर HTTPS है, खाली ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के। हमारी सरकार भी थोड़ी थोड़ी
मतलब कंजूस है ना, वो HTTP भी बहुत ज्यादा यूज कर लेती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी प्राइवेट वेबसाइट पे जा रहे हो तो कभी भी डेटा कुछ फिल कर रहे हो तो देख लेना, जब तक HTTPS नहीं है तब तक कुछ भी सेंसिटिव डेटा फिल नहीं करने का अपने को। क्लियर है, समझ गए? चलो इसी बात पे दोनों देखो, HTTP और HTTPS दोनों मतलब एक ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, खरी एक चीज नया चीज जुड़ गया यहाँ पे, सिक्योर। क्लियर है? अब देखो SSL क्या होता है, वही एक वेबसाइट बनाने के लिए एक SSL सर्टिफिकेट खरीदना होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि हमारी वेबसाइट को सिक्योर करके रखती है। क्लियर है? SSL एक सर्टिफिकेट होता है, कोई हाथ में नहीं मिलता है, ये ऑनलाइन ही मिलता है। जब खरीदोगे ना तो आपके वेबसाइट पे S लग जाता है। क्लियर है? सिक्योर सॉकेट लेयर, भी S का भी शॉर्ट है एक तरीके से, इनडायरेक्टली मैं बताऊं ना, ये S का ना पूरा S का मतलब यही है। S लग गया तो समझो कि उसने SSL सर्टिफिकेट खरीद रखा है। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL का फुल फॉर्म होता है। अब www का क्या होता है भैया? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना एग्जाम में, वर्ल्ड वाइड वेब वाइड कर दिया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब वाइड। तो ये चीज समझो ना, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होता, वर्ल्ड वेब वाइड नहीं होता, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसको याद कैसे करें सर? देखो, वर्ल्ड में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स, वाइड में 4 लेटर, वेब में 3 लेटर्स। इसको इधर से पढ़ेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में आ रहा है, 5 4 3। जब भी ऐसे लिखे ना 5 3 4 दिखे तो समझ ना रही, तो गलती है। हम तो 5 4 3 पढ़ते हैं, या फिर इधर से पढ़ेंगे तो 3 4 5 आना चाहिए, वो वाला लॉजिक लगाना। जैसे वेब में 3 ही लेटर है, वाइड में 4 लेटर है, तो ट्रिक याद हो गया ना, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। क्लियर? आगे देखो, URL क्या होता है? जो आप जिसको लिंक कहते हो ना कि सर जी लिंक भेजो, वो लिंक नहीं होता, वो URL होता है। क्लियर है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखोगे। आगे देखो, और दूसरा पार्ट भी आज ही शाम तक मैं डाल दूंगा, बिकॉज 18 तारीख को एग्जाम है, 17 तारीख है, टेंशन नहीं लो, मैं कंप्लीट करा दूंगा। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखो UPS को कहाँ यूज करते हैं? हम जब भी कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो कंप्यूटर में क्या करते हैं? कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं हम लोग? एक छोटा सा बैटरी के तौर पे यूज करते हैं, UPS कहते हैं उसको क्यों यूज करते हैं? मान लो अचानक से लाइट कट गया होता है, तो फिर क्या होगा? पूरा हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, हम कुछ काम कर रहे हैं, बीचे में रुक फुक जाएगा सब कुछ। इसीलिए हम लोग UPS का यूज करते हैं ना, ताकि हमको कुछ इंटरप्ट ना हो, हमारे काम में बाधा ना पड़े, इसलिए कहते हैं अनइंटरप्टेबल, ताकि वो उससे हम इंटरप्ट ना हो। क्या हो गया? तो इंटरप्ट नहीं होंगे तो उसका उल्टा क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS क्या करता है? पावर को सप्लाई करता है। कैसा पावर को? अनइंटरप्टेबल, जिसकी वजह से हमारा काम रुकता नहीं है, बाधा ना पड़े। ओके, रैम का मतलब सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस पे फोकस नहीं करूंगा। रोम का भी ऑलमोस्ट सबको पता होता है, रीड ओनली मेमोरी। आज के टाइम पे रैम रोम CD DVD का मतलब नहीं पता तो क्या पता है? बताओ, कितने पिछड़े हो क्या दिमाग से? ये तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, बच्चा बच्चा जानता है। DVD का मतलब देखो, फिर भी नहीं पता तो याद कर लो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखोगे। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे देखो, CPU तो देखो मैंने शुरू में UPS बोला था, देखो UPS अलग चीज है। UPS एक प्रकार की बैटरी है जो पावर सप्लाई करती है। CPU क्या है भैया? एक कंप्यूटर में होती है जिसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ घुसा रहता है CPU के अंदर। ठीक है, रैम वैम जितना भी लगा होता है ना, रैम रोम जो भी हो है, सब CPU के अंदर डला होता है। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखोगे, IC वाईसी सब CPU के अंदर होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अरे सुनो ना, साइबर कैफे में जाते हो ना, लैपटॉप वाला छोड़ दो, लैपटॉप के बारे में बात नहीं कर रहे, एक लैपटॉप के अलावा नहीं होता डेस्कटॉप, उसके बगल में कोई इतना बड़ा डब्बा सा लगता है टीन का डब्बा का रख रखा है, उसी के अंदर केबल वेबल ठूस देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं CPU। उसी में वो बटन होता है, दबाओगे ना तो पट से लाइन आ जाएगा कंप्यूटर में। आगे देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब IP क्या चीज है? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग कहते हैं ना हमारे फोन का IP एड्रेस है, वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो। क्लियर है? IP एड्रेस, उसी को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखो, USB केबल बहुत रटते हो, उसी को फुल फॉर्म क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखो, वायरस क्या होता है भैया? कंप्यूटर वायरस है, ये वायरस है, इसको मत डाउनलोड करो, हैक हो जाएगा हमारा फोन। वो कौन सा वायरस है? क्या कोरोना वायरस है? क्या खांसी वाला वायरस है? टाइफाइड? क्या चीज है भाई? ये एड्स वाला वायरस है? कौन सा वायरस है? ये एक अलग चीज है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वायरस। ठीक है, इसका मतलब होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके अंदर कुछ बहुत ही घातक इंफॉर्मेशन होता है, एकदम सीज किया रहता है, कि जैसे ही लोड करोगे फोन में तो वो डेटा क्या करेगा? लीक करना शुरू कर देगा। बहुत अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या हो गया? वो वायरस नहीं जो इंसान को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो नहीं, ये कंप्यूटर या फिर फोन वाला डिजिटल वायरस के बारे में बात कर रहे हैं।
जिसका फुल फॉर्म होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएडी का मतलब, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये तो मैंने अपने मॉक टेस्ट में फुल फॉर्म में भी दिया था आपको, सीएडी का फुल फॉर्म, क्लियर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वहीं पे जीपीएस बकबक करते हो ना कि हमारे जीपीएस है फोन में, जीपीएस ऑन कर लो। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाए तो नहीं पता नहीं होता है लोगों को। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो जीपीएस से क्या आता है ना, जीपीएस ऑन करो है, पता चल जाएगा तुम कहाँ पे हो। वहीं पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तुम्हारी पोजिशन क्या है पता कर लेंगे। बात समझ में आ गई, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीयू क्या होता है, देखो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब जीपीयू का मतलब देखो यूज कहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने कभी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फोन के अंदर वो खेला है क्या खेला है, ये कोई भी गेम खेले हो, जैसे पबजी आया था आपका, पबजी, उसके बाद आपका फ्री फायर आ रखा था, कॉल ऑफ ड्यूटी आ रखा था, बहुत सारी ग्रैमी वाला बहुत सारा गेम है। तो देखो जो लो एंड का डिवाइस होता है, जो मतलब बहुत ही सस्ता वाला होता है, उसके अंदर उसकी ग्राफिक्स जो होती है ना वो बहुत ही खराब टाइप की होती है, या फिर किसी किसी कंप्यूटर की ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। अब ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो बहुत ही कार्टून टाइप का दिखता है कैरेक्टर उसका। ग्राफिक जब बहुत तगड़ा वाला रहेगा ना, तब भी तगड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लगा लोगे कंप्यूटर के अंदर तो एकदम झक्कास दिखता है, समझ रहे, एचडी टाइप का। पबजी का कैरेक्टर, पबजी का जो बैकग्राउंड, घास वास सब कुछ लगता है कि रियल है, वही ग्राफिक। समझ में आ गया ना, आपका आपकी लैंग्वेज में समझाना होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वहीं पे देखो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज कहाँ करते हैं, आप जब भी देखना किसी को ईमेल सेंड करोगे वहां पे सीसी एंड बीसीसी लिखा रहता है। अब बीसी का मतलब गाली नहीं होता, ठीक है, खाली गाली नहीं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी होता है। वाईफाई जो खोलते हो ना फोन का, अरे भैया वाईफाई खोलो, हॉटस्पॉट खोल देते हैं, तो वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, क्लियर। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच। अब देखो ये चीज कहां पे यूज होता है, डीपीआई। देखो फोटो होता है ना, फोटो हमारे फोन में हम जो फोटो खींचते हैं, कुछ हमारी सेल्फी होता है फोन में, उसमें ना दो टाइप्स के होते हैं। देखो एक जूम करोगे ना ऐसे चरखुट, मतलब स्क्वायर टाइप का फट फट के आता है, और एक पर एक फोटो होता है जिसमें गोल गोल फट फट के आता है। जनरली अब तो ये वाला यूज होता है, ब्लॉक वाला यूज होता है, बट डॉट वाला यूज नहीं होता, ठीक है, डीपीआई यूज नहीं होता। तो डीपीआई मतलब वही होता है डॉट पर इंच। एक इंच में कितने सारे, मान लो एक इंच इतना आ गया तो एक इंच में कितने सारे डॉट्स हैं, उसी को कहते हैं डॉट पर इंच, ठीक है। और वहीं पे ना पिक्सल आता है, इस ब्लॉक को पिक्सल कहते हैं, ठीक है। मतलब एक इंच में कितने सारे पिक हैं, वो मतलब पीपीआई कहते हैं उसको, तो पिक्सल पर इंच उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लॉक वाला जब आएगा तो उसको हम लोग पिक्सल कहते हैं, और गोल सर्कल आएगा उसको डॉट कहते हैं, याद रखना। डीपीआई का मतलब हो गया डॉट्स पर इंच, एक इंच में कितने सारे डॉट्स आ गए। आगे देखो पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट, वही हो गया, पिक्सल का मतलब हो गया पिक्चर एलिमेंट, वही जो पिक्चर का छोटा छोटा ब्लॉक होता है ना। मैंने जूम करके देखो ना आपका फोन में, अगर आईफोन को छोड़ के बाकी कुछ भी फोन ले लो, आईफोन और सैमसंग के फोन को छोड़ के बाकी रेडमी, वोवो, ओप्पो, फिप्पो, जितना रियलमी सब जितना है ना, वोवो नहीं वीवो, वीवो नाम है उसका, तो जो भी फोन है इनका फोटो देखो, जूम करके देखो, बड़ा कचरा टाइप का फटता है इनका फोटो, ठीक है। तो देखना जो ब्लॉक टाइप का लगेगा वही है पिक्सल, क्लियर है। आगे देखो वीपीएन लगा के पता नहीं चालू करके क्या क्या करते हो आप लोग, ठीक है। वीपीएन की मदद से क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है। तो वीपीएन का मतलब समझ में आ गया, क्या हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लियर है। वहीं पे लैन का मतलब होता है, याद हो जाएगा, देखो लैन वैन एक जगह जैसा है, लो लैन आ गया तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन आ गया तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन, देखो एक चीज समझ में आ रहा है, लैन स्ट्रांग होता है कि वैन स्ट्रांग होता है, कहोगे सर वाइड एरिया नेटवर्क है तो ये भी बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं। लैन एक केबल होता है, जैसे कि ना हम लोग वाईफाई के राउटर को ना डायरेक्टली केबल की मदद से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इसका स्पीड बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और वैन जो होता है ना, ये वायरलेस टाइप का काम कर रहा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, खाली जो वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं ना उस तरीके से, ठीक है। तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होता वाइड एरिया नेटवर्क, भले इसका रेंज ज्यादा होता है कि बहुत लंबा रेंज में, तो ऑब्वियसली सुनो जाएगा, रेंज बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी ऑटोमेटिकली। और लोकल एरिया नेटवर्क जो कि बस लो रेंज में काम कर रहा होगा तो स्पीड इसकी खतरनाक होती है। अब कह रहे हैं WLAN, ठीक है, WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये वायरलेस होगा लेकिन ये लोकल एरिया में काम कर रहा होगा, वाइड एरिया में काम नहीं कर रहा होगा, क्लियर है। आगे देखो फिर कह रहा है ओएमआर पेपर जो होता है ना, उसको हम लोग ओएमआर पे एग्जाम होता था, देखिए होगे आप लोग, आज भी ऑफलाइन एग्जाम जो होते हैं वो ओएमआर पेपर पे होते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अब कहीं कहीं दे देता है ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ध्यान देना कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी हो सकता है या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, रिकॉग्निशन भी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रीडर और रिकॉग्निशन का मतलब सेम होता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इसके जगह पे रीडर भी दे सकता है, रिकॉग्निशन, कुछ विद्वान लोग कहते हैं ना कि नहीं रीडर गलत है, कुछ मतलब महानुभाव कह देते हैं कि रिकॉग्निशन गलत है, दोनों का मतलब एक ही होता है, गलत कैसे है भाई, कुछ भी दे सकता है आपके एग्जाम में।
सीएमडी का मतलब क्या होता है, कमांड। ये कंप्यूटर में हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। हैकर वैकर ज्यादा जो या फिर लिनक्स ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिनक्स वाले जैसे विंडोज होता है कंप्यूटर में, टोर होता है, लिनक्स होता है। अगर लिनक्स जो यूज कर रहे होते हैं वो जनरली कमांड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम तो विंडोज वाले हैं, खाली यार क्लिक क्लिक यूज करते हैं, कमांड ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो बस सीएमडी का मतलब समझना, कमांड होता है। बायोएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। देखो BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है। इनपुट आउटपुट तो समझ में आ गया, सिस्टम भी समझ में आया, तो बी से बेसिक हो गया। कभी कभी पूछ देगा ना बायोएस में बी का क्या मतलब होता है, तो बेसिक, इसका फुल फॉर्म याद रखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो बी से बेसिक हो गया। LTE जो आपके वो होता है फोन के अंदर, LTE और वोल्टी होता है ना, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहते हैं वो, ठीक है। LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वोल्टी का मतलब होता है वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर LTE का मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। ये LTE का मतलब ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो आपको वोल्टी का मतलब याद रखना होगा। 31 नंबर कह रहा है ALU का फुल फॉर्म बताओ, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये चीज तो याद हो गया होगा, क्योंकि आपके अरिथमेटिक, ठीक है, लॉजिकल यूनिट रीजनिंग में पढ़ते हो। iOS का मतलब क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हम लोग जनरली दो चीजें यूज कर रहे होते हैं, एक तो या तो iOS या फिर ये क्या कहते हैं एंड्रॉयड। मेनली मतलब मेजर हमारे इंडिया में मेजर लोगों के पास क्या है, मेजोरिटी किसी इसकी एंड्रॉयड की है। तो मतलब आप जो फोन यूज कर रहे हो, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जो जितना भी है ना, वो सब एंड्रॉयड को यूज कर रहे हो आप लोग। लेकिन जो कहते हो ना आईफोन ले लो, उसमें iOS होता है, ठीक है, जिसको आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर है। आगे देखो, वैसे तो ये नहीं पूछना चाहिए, ASCII मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। आस्की को भूल ही जाओ, यहाँ पे डॉक को, DOC को याद कर लो। देखो आस्की को भूल जाओ, लेकिन एग्जाम में मान लो आ गया तो फिर लोचा हो जाएगा, नहीं आएगा, संभावना नहीं है यहाँ पे, बहुत आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज आपके लेवल की, ठीक है। ये छोड़ो। डॉक का फुल फॉर्म मतलब होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक का मतलब क्या होता है, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का फुल फॉर्म, याद रखना। PDF खरीदते हो ना हमसे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आगे JPG का फुल फॉर्म याद रखो, ज्वाइंट फोटोजेनिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। और JPEG का भी फुल फॉर्म वही होता है, ज्वाइंट फोटोजेनिक एक्सपर्ट ग्रुप। दोनों का JPG और JPEG दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो JPEG का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म, मतलब एक तरीके से याद कर लो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है JPEG का। दोनों का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोजेनिक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है। VLAN यहाँ पे S छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे VLAN का मतलब देखो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WLAN का मतलब मैंने पढ़ाया था वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN आ गया तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क याद हो गया। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का यूज क्या होता है मतलब फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HDD हार्ड डिस्क पढ़े हो ना, हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो HDD कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। वहीं पे DOS आ गया, जिसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सबको पता होगा पहले से, क्योंकि जनरली हम लोग बोलते रहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। AMD याद रखना है, AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। AMD का मतलब क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। AMD का आप याद रखोगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपको याद ही रहेगा ये। क्लियर है। API देखो आजकल बड़ा हाईलाइटेड है, बहुत जगह API का यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे कोविड के टाइम पे API बुम हो गई थी, COVID-19 के टाइम पे API का बुम हो गया था। ये चीज क्या होता है सर, देखो बहुत सारी वेबसाइट में ना कोविड का लिस्ट दिखा रहा था, किस कंट्री में कितना मरे, कितना जिए, कितना कोविड से संक्रमित है। क्या लगता है कि सारे वेबसाइट वाले दौरा कर रहे हैं क्या पूरा वर्ल्ड का? नहीं ना, पूरा वर्ल्ड में भ्रमण तो कर नहीं रहे, बस एक API का यूज कर रहे अपने वेबसाइट में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का, और बता दिया जाता है अच्छा फलाना कंट्री में फलाना डेथ हुई है, ठीक है। ये चीज है, API बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है, बहुत फ्यूचर में बहुत इसका रोल होने वाला है, तो API को फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, ठीक है। देखो KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, और TB का मतलब होता है टेराबाइट। इतना सफिशियंट है आपके लिए फुल फॉर्म। वहीं पे ये चीज याद रखो, 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB, जिसको हम लोग कहते हैं 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है क्या, 1 मेगाबाइट, जिसको हम लोग MB कहते हैं। और 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट, जिसको हम लोग GB कहते हैं। और 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट, जिसको हम लोग TB कहते हैं। उसके आगे पेंटाबाइट आपको नहीं, जेबाबाइट नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। निम्बल आएगा हम पढ़ा देंगे, ले आगे देखेंगे। अगर किसी शिफ्ट में आ गया तो फिर हम देख लेंगे और भी डेप्थ में चले जाएंगे, बट इससे डेप्थ में नहीं आएगा। लेजर का मतलब क्या होता है,
लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। एलसीडी का पूछ सकता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो फिलहाल का जितना सफिशिएंट है, बाकी फिर से मैं कह दूं करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी और रीजनिंग की पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पर, और सारे पीडीएफ्स को बाई कर लो, ठीक है। बाकी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पे दे रखी गई है। बाकी पेड जो है ना प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट खरीदने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एटीट्यूड स्टडी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे है, डाउनलोड कर लो इसको, लैपटॉप में भी यूज कर पाओगे। अगर लैपटॉप में यूज करने नहीं आ रहा तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो, और एग्जाम से पहले फोड़ दो एग्जाम को, बिल्कुल भी तैयारी करके एकदम इस बार ना सिलेक्शन ले लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।